तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दी कॉमिक बुक रीडर में। और आज के दिन हम लोग लेकर आए हैं राज कॉमिक की एक और नई कॉमिक, अश्वराज की अश्वमणि। तो ये जो है कॉमिक बेसिकली सीरीज में है, अश्वराज, कारू का खजाना और अश्वमणि। तो प्लीज़ अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो भी जाकर देखिए। तो चलिए ये इसका पार्ट 1 शुरू करते हैं। अश्वमणि। अश्वराज का रास्ता रोक लिया महापराक्रमी मिथुन ने। रुक जाओ अश्वराज, कारू के खजाने के रूप में अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हो तुम। महर्षि फूमकासन का यह शिष्य मिथुन तुम्हें रोकने वहां पहुंचा है। मौत भी नहीं रोक सकती है अश्वराज को कारू के खजाने तक पहुंचने से। लौट जाओ मिथुन, लौट जाओ। जवाब में मिथुन ने बिछाया एक जाल। लौटूंगा अश्वराज, लेकिन तुम्हें साथ लेकर। ओह, तुम्हारा भ्रम भी शीघ्र टूटेगा मिथुन, इस बंधन की तरह। अगर तुम महर्षि फूमकासन के शिष्य न होते तो इस पर मृत्यु को प्राप्त हो जाते। और यह मिथुन के जिस्म से उसका नारी रूप अलग हो गया। अश्वराज में आधा नर हूँ, आधा नारी। मेरे दोहरे आक्रमण से बचना। मिथुन के नारी रूप ने किया घातक हमला। ये जादुई विस्फोटक तुम्हारे मस्तिष्क को सुन्न कर देंगे। मस्तिष्क तो तब सुन्न होगा जब ये विस्फोटक मुझे तक पहुंचेंगे। सच ही तो कहा था अश्वराज ने। मिथुन का शक्तिशाली प्रहार था वह। क्यों अश्वराज, मुझसे भी बचना होगा तुम्हें अश्वराज। अश्वराज न सिर्फ दोनों से बचा, बल्कि क्षमा करना मिथुन, न चाहते हुए भी यह सब करना पड़ा मुझे। उस जंग का एक एक दृश्य महर्षि फूमकासन की दिव्य दृष्टि से होकर गुजरा था। मिथुन भी असफल हो गया है राजन। उफ महर्षि, मुझे तो लगता है कि अश्वराज को रोक पाना असंभव है। राजा चिंतित सिंह की बात पर गंभीर हो गया। महर्षि की मुख मुद्रा। उसे रोकने का पूर्ण प्रयास करूंगा राजन, उसे रोकूंगा मैं। मिथुन के पश्चात अब मैं भेज रहा हूँ। महापराक्रम केकड़ा ऋषि कर्क है। ढपोर शंख में से प्रकट हुए केकड़ा ऋषि कर्क। राजा चिंतित सिंह की चिंता बढ़ती जा रही थी। ढपोर शंख छोटा होकर वापस महर्षि के हाथ में पहुंच गया। राजन, जब तक कर्क अश्वराज तक पहुंचने में तुम्हें बताता हूँ सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों के उस खौफनाक युद्ध का क्या अंजाम हुआ। उस युद्ध का परिणाम जानने के लिए तो मैं बेचैन हूँ महर्षि। अश्वकीर्ति को लेकर तूफान से आगे बढ़ता जा रहा था अश्वराज। इस पागल सी हुई जा रही थी अश्वकीर्ति यह समाचार सुनकर। अश्वराज, चिंता छोड़ो। पिताश्री भारी सेना के साथ सूर्यवंशियों पर चढ़ाई कर चुके हैं। सूर्यवंशियों की धरती तुम्हारी माँ है अश्वराज। माँ की रक्षा का प्रथम कर्तव्य बनता है। तुम्हारी रगों में तुम्हें जन्म देने वाली माँ के दूध के साथ इस माँ का रक्त भी है। उस रक्त को धरती माँ के पर क्यों न्यौछावर करने में इतनी देर कर रहे हो अश्वराज। मोड़ दो रथ को रणभूमि की ओर। मैं खुद स्वयं भी टकरा जाऊंगी उस तूफान से जो इस पवित्र मंदिर को मकबरे में परिवर्तित करने निकला है। सचमुच रग रोक दिया था अश्वराज ने। बुरी तरह चमक उठी अश्वकीर्ति का गुलाबी चेहरा। मैं जानती थी अश्वराज, मैं जानती थी कि तुम ऐसा ही करोगे। कुर्बान नहीं करोगे तुम। तुम्हें पाकर धन्य हो गई अश्वकीर्ति। सच अश्वराज, सच। लेकिन अरे, यह क्या हो रहा है। तुम इस समय कारू के खजाने की तरफ बढ़ रहे हो। कारू के खजाने द्वार पर खड़ी हो तुम, जहां तक पहुंचने के लिए खुद तुम्हारे पिता भी कई बार आक्रमण कर चुके हैं सूर्यवंशियों पर, और जहां आज तक मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं पहुंच सका। तुम दूसरी वो हस्ती हो अश्वकीर्ति जो न सिर्फ खजाने के द्वार तक आ पहुंची है बल्कि खजाने के दर्शन भी करेगी। अश्वकीर्ति की
हीरो सी आंखें। क्या कर रहे हो अश्वराज? मैं तो समझी थी कि तुम मुझे मेरा फर्ज याद मत दिलाओ अश्वकीर्ति, क्योंकि मैं उसे कभी भुलाता नहीं। ये वो जगह है जहाँ केवल मैं ही तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ या फिर मैं ही तुम्हें निकाल सकता हूँ। यहाँ तुम सुरक्षित रहोगी। और अगले ही पल हेस्त व आश्चर्य के मिले जुले भाव के लिए फेर गई अश्वकीर्ति की निगाहें। सामने कारू का खजाना देख अतुल खजाने का विशाल भंडार जैसे न कभी देखा न सुना। पलके तक झपकना भूल गई थी अश्वकीर्ति। क्या अश्वकीर्ति? चढ़ गया खजाने का जादू, सीने की तलवार हीरो जड़ी ढाले। ओ अश्वराज, सच जैसा सुना था उससे बढ़कर पाया है इसे, अनमोल है ये खजाना। अचानक कोषागर गूंज उठा, घोड़े की तीव्र हिनहिनाहट से रक्तांबर की आवाज, अश्ववट की आवाजें भी गूंज उठी। अश्वराज, संकट, रक्तांबर चंद्रवंशी सम्राट अश्वांतक को अपनी सेना के साथ इधर ही आते देख रहा है। अश्वांतक! पूरी तरह चौंक पड़ा अश्वराज। अश्वराज कारू घाटी में असंभव। अश्वराज की ओर देखते बड़े ही अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुरा पड़ी राजकुमार अश्वकीर्ति। क्या हुआ राजकुमार अश्वराज? पिताश्री अपने विशाल सेना के साथ इधर ही आ रहे हैं, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? पागलों की तरह ठठाकर हंस पड़ी राजकुमारी अश्वकीर्ति और फिर हंसते चली गई। बुरी तरह से छल गया था अश्वराज। महर्षि फूमकासन को एकाएक चुप हुआ देख रहा न गया। राजा चिंतित सी हंसे। अब चुप क्यों हो गए महर्षि? आगे क्या हुआ ये जानने के लिए मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है। स्वयं को संभालो राजन, क्योंकि कल का अश्वराज के सामने पहुंच गया है। क्या सचमुच अश्वकीर्ति से चाल चल रही थी या फिर कोई और रहस्य था? ये मैं तुम्हें कर्क और अश्वराज के टकराव के पश्चात बताऊंगा। महापराक्रमी केकड़ा ऋषि कर्क अश्वराज का रास्ता रोके खड़ा हुआ था। कौन हो तुम? अश्वराज के रास्ते में क्यों खड़े हो? महर्षि फूमकासन का एक और शिष्य कर्क तुम्हें वापस ले जाने आया है अश्वराज। कर्क ने अश्वराज की कलाई दबोच ली। अब तुम्हारी कलाई कटने के बाद ही छूट सकेगी मेरे पंजे से। कठोर हो गया अश्वराज का चेहरा। अश्वराज तेरी कलाई ही काट कर फेंक देगा कर्क। नहीं, रुक जाओ अश्वराज, चीखते हुए कलाई छोड़ दी उसने। कर्क अश्वराज को रोकने के लिए कृत संकल्प था। इस घुसे की चोट मूर्छित होने से न रोक सकेगा तुम्हें अश्वराज। ओ! हैरान हो उठा केकड़ा ऋषि कर्क। ओ! यह तो कर्क के रूप में परिवर्तित हो गया। अब मेरा घुसा भी तुम्हारे लिए उतना ही घातक हो सकता है। केकड़ा ऋषि कर्क, बचना जरा। अश्वराज शीघ्र ही आ गया अपने वास्तविक रूप में। बच नहीं सकोगे कर्क। अब जब तुम्हारी मूर्छा टूटेगी, अश्वराज तुम्हारी पकड़ से दूर निकल चुका होगा। जादुई दर्पण पर वह दिलचस्प मुकाबला देखते तूता बूता और दादबोरा की आंखों में थी एक अद्भुत चमक। मिथुन के बाद कर्क ही शक्ति काम न आई। हा। देखो दादबोरा, देखो, अब बोलो, लाएगा ना ये कारू का खजाना? जरूर जरूर। महर्षि फूमकासन के नेत्र भी चिंता की लकीरों के साथ सिकुड़ गए। आप एकाएक फिर गंभीर हो उठे महर्षि। लगता है केकड़ा ऋषि कर्क भी असफल होकर लौट रहा है। परवाह नहीं राजन, परवाह नहीं। सिंह की शक्ति अपार है, सिंह रोकेगा उसे। अश्वराज को ले जाने को विदा हुआ सिंह। न जाने मेरे बच्चे किस हाल में होगी। उसकी फिक्र मत करो राजन, कुछ नहीं होगा उसे। अश्वराज के रहते हुए कुछ नहीं हो सकता उसे। और जब तक सिंह अश्वराज के सम्मुख पहुँचे, मैं तुम्हें सूर्यवंशी सम्राट तारपीड़ों के युद्ध की उस तैयारी के विषय में बताता हूँ।
तूता बूता और दांत बोरा के बारे में जानने के लिए अश्वराज सीरीज की पूरा प्रकाशित कॉमिक कारू का खजाना अवश्य पढ़ें। गाइस वो भी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, प्लीज़ वो भी जाकर देखिएगा। जैसे ही सूर्यवंशी सम्राट तारपीड़ों को पता चला, क्या अश्वांतक ने सूर्यवंशी पर चढ़ाई कर दी है। भूकंप सा नजर आने लगा सूर्यवंशी सम्राट के चेहरे पर। उसे आने दो उसे। सूर्यवंशी की सीमा में प्रवेश करने का बहुत बड़ा मूल्य चुकाना होगा उसे। सेनापति, घर घोड़ा सम्राट अश्वांतक और उसकी विशाल सेना के स्वागत की तैयारी में कोई कमी न हो पाए। गुप्तचरों को चप्पे चप्पे पर फैला दो। दुश्मन कार्य प्रणाली की पल पल की जानकारी हमें मिलनी चाहिए। सभा बर्खास्त कर उठे खड़े हुए सम्राट तारपीड़ो। महामंत्री, ये युद्ध का अंतिम होना चाहिए सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों की सेनाओं के बीच, और इस युद्ध का निर्णायक साबित करेगी अश्वमणि। हम अश्वमणि यज्ञ करने, अश्वमणि प्राप्त करने जा रहे हैं। महामंत्री शीघ्र ही लौटेंगे अश्वमणि लेकर अश्वांतक की मौत का ऐलान करने। उधर बोझ सा बना खड़ा अश्वराज देख रहा था अश्वकीर्ति के पागलों की तरह। सहन शक्ति जवाब दे गई अश्वराज की। अश्वकीर्ति, भगवान के लिए हंसना बंद कर दो यार। ये क्यों? क्या हो गया है तुम्हें अश्वकीर्ति? क्यों हो गया है तुम्हें? लोमड़ी की तरह मक्कारी उभर आई सुंदरी के मुखमंडल से। तुम बेवकूफ अश्वराज, नीरे मूर्ख। अश्वकीर्ति का ये रूप अश्वराज को पागल कर चुका था। क्या मतलब? सचमुच दीवाने हो तुम अश्वराज, जो मेरे अंदर छिपी हुई लोमड़ी को न पहचान सके। तुम पर दया आती है अश्वराज, सच बहुत दया आती है तुम पर। अश्वराज का चेहरा गंभीर व स्वर कठोर हो उठा। क्या बक रही हो अश्वकीर्ति? देखो इस माला को, इसके मोती में रास्ते में गिरती आई हूँ मैं। इन्हीं मोतियों ने मार्गदर्शक बनकर मेरे पिताश्री और उनकी सेना को कारू घाटी तक पहुंचने में मदद की है। अश्वकीर्ति के वे शब्द बिजली बनकर गिरा अश्वराज पर। गद्दार! तो गाइज ये वाली कॉमिक यहीं तक ख़त्म होती है। इसके अगले पार्ट के लिए प्लीज़ वेट कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने नई वीडियो अपलोड की है। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।